आत्मा अमर अजर है मित्रों। हम लोग जानते हैं गीता में कहा गया है कि नयनं छिदन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न जयनं क्लेदं तापो न शोषयति मार्तः। इसको न हवा जला सकती है। तुम ऊंच नीच का मिलन बिंद मुझको अपना सा लगते हो। हे सरस्वती के वरद पुत्र अब तो सपना सा लगते हो। मझधार में थिरती नैया का अब छोड़ सहारा चला गया। ऊपर कठोर अंतः कोमल जन जन का दुलारा चला गया। मुझे मिल गई थी 1981 में ही वैज्ञानिक की नौकरी मिल गई थी। तो उसी समय क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर में मैं चला गया था। और ये विभाग हमेशा प्रधानमंत्री के पास रहता है। मैं इस वक्त एक महान व्यक्ति किसान आंदोलन के जय गोविंद राय के इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हूँ और यहाँ उनके सहपाठी से मुलाकात मेरी हो गई है। आपसे अधिक कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना परिचय देते हुए मुझे बताएं कि जय गोविंद राय को आपने जितना पढ़ा है दूसरा कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है। मेरा नाम सत्यदेव राय है और हम और वो 12वीं तक एक ही साथ इसी ग्रामीण परिवेश में पले हैं, बढ़े हैं, साथ में शिक्षा लिए हैं। वो कला संकाय में थे, आर्ट्स के स्टूडेंट थे, मैं साइंस का स्टूडेंट था। बस इतना ही फ़र्क था। एक ही लालटेन में बैठ करके हम लोग पढ़े हैं क्योंकि एक विस्तृत परिवार के हम लोग सदस्य हैं। और उस समय जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो तब से समझ लीजिए। तो उसके बाद 12वीं के बाद मैं फिर साइंस की तो यहाँ पढ़ाई नहीं थी, तो मैं उधर चला गया BHU में पढ़ने के लिए। और ये यहाँ पर इन्होंने अपना सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि रही। और कठिन कार्य तो था इनका, इतना तो निश्चित था, क्योंकि गरीबों और दुखियारों की बातों को सुनना, उनके लिए परेशान रहना, हमेशा ये करना कि उन्हीं के बारे में चिंतित रहना, ये आज का उनका गुण नहीं है, शुरुआत से ही था। और मुझे तो सब कुछ मालूम है। साथ में हम लोग प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ते थे, जैसे छुप छुप करके घर वालों से। तो वो लाते थे, जिस उपन्यास को गोदान ले आए तो हम भी पढ़े, वो भी पढ़े। ठीक है, मैं साइंस का स्टूडेंट था, वो अलग बात है। लेकिन इंटरेस्ट एक ही जैसे थे। वो उनको साम्यवाद में बहुत प्रेम था, कम्युनिस्ट माइंडेड शुरू से ही हो गए थे। उन जितनी किताबें आती थी वो रसियन जो ट्रांसलेट होकर के आती थी, तो सब पढ़ते थे और समझते थे, उसको आत्मसात करते थे। एक क्या कहते हैं, एक सामंतवाद जिसे कहा जाता है, उस परिवार का होने के बावजूद उन्होंने कम्युनिस्ट विचार को क्यों रखा? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पूर्वांचल भी काफ़ी गरीबी में उस समय था। अभी तो सबको खाने पीने के लिए चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन उस समय बहुत गरीबी थी। तो ऐसे आदमी का दिल देख करके परेशान हो जाते थे। और फिर उनको लगता था, शुरू में उनको लगता था कि हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देंगे। और वो जो एक होता है जोश होता है जवानी का, उस जोश के साथ वो काम करते थे कि माने एक पहले एक था ना कि हम माने ज़बरदस्ती भी बदल देंगे इस व्यवस्था को। वो एक सोच, एक विद्रोही प्रवृत्ति वाली कि। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे बहुत किताबें पढ़ते थे, लगातार वो अध्ययन में थे। मैं तो चला गया था, मैं परमाणु ऊर्जा विभाग में मुझे मिल गई थी 1981 में ही वैज्ञानिक की नौकरी मिल गई थी। तो उसी समय क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर में मैं चला गया था। और ये विभाग हमेशा प्रधानमंत्री के पास रहता है और बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है सारे चीज़ों को। तो मैं तो उसी में अपना व्यस्त हो गया। लेकिन हर साल हमारा आना जाना होता था यहाँ पर। और जब भी मैं आता था तो मेरा एक जैसे कहिए मक्का मदीना यही था दरवाज़ा जी। तो मुझे आना ही आना रहता था, समझ लीजिए। देखा आपने एक दोस्त का कितना प्रेम है, और ये जानने का बताया इन्होंने कि शुरू से ही ये अलग बात है कि परिवार कहीं और पैदा होता है, लेकिन इंसान होता है पहले। तो इंसान का दिल रखते थे जय गोविंद राय। आज के से आपसे यही मालूम हुआ। और हर व्यक्ति को इंसान बनना चाहिए,
तभी ज़िंदगी उसकी अच्छी हो सकती है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त से बात किया, सहपाठी से बात किया, अब मैं उनके एक रिश्तेदार से बात करना चाहता हूँ कि अपना परिचय देते बताइए कि जय गोविंद राय को आप अपने एक रिश्तेदार के हैसियत से किस हैसियत से देखते हैं? मेरा नाम मुरलीधर राय। हाँ, घर का? घर है कैमूर जिला, ग्राम चंडेस। अच्छा जी, मेरे जीजा लगते थे अच्छा और हमसे 4 साल उम्र में बड़े थे। अच्छा। और छोटे पर जब शादी हुई तभी से वो हाई स्कूल में थे। उनकी शादी कब हुई थी? शादी 72 में हुई थी। किस उम्र में शादी हुई थी उनकी? उम्र 12-13 साल। में। अच्छा। जी, तभी से बचपन से लगाव जीजा थे। और उनका राजनीतिक जीवन बिहार से ही शुरू हुआ, विधायक परिवार बिहार में। अच्छा वहाँ उनका हिब्बा था, अच्छा 50 बीघा ज़मीन थी। उग्रवाद शुरू हुआ तब से वहाँ से छोड़कर वो अपने निजी गांव यहाँ गाजीपुर या अमरूपुर में आ गए और पढ़ाई लिखाई करके राजनीतिक जीवन शुरू किए। जब हम लोग आते थे, बैठते थे, राजनीतिक चर्चा भी होती थी, तो यहीं बार बार वो कहते थे कि हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरी राहों को रोशन तो कर देंगे हम, खाक में मिल गई जिंदगानी तो क्या, मांग तेरा सितारों से भर देंगे हम, रंग अपने लहू का तुझे दे के हम तेरे गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे। बूंद बूंद लोहूदे अपना सींच गए ये हिंद चमन, कलम रहेगी जब तक जिंदा याद करेगा इन्हें वतन। शहीदे गम की लाश पे न सर झुका के रोइए, वो आंसुओं को क्या करे जो मुंह लहू से धो चुका। जो गया गया इस मंदिर से मंदिर का पुजारी चला गया, ऊपर कठोर अंतः कोमल जन जन का दुलारा चला गया। गौरव मेरे निष्कलश ज्योत तन मन में समाये रहते हो, तुम अमीय उत्थ से वसुंधरा पर पीयूष मेघ सा छाए हो। तुम जलधर तेरी स्वाति बूंद चातक का सहारा चला गया, ऊपर कठोर अंतः कोमल जन जन का दुलारा चला गया। तुम ऊंच नीच का मिलन बिंद मुझको अपना सा लगते हो, हे सरस्वती के बरद पुत्र अब तो सपना सा लगते हो। मझधार में फिरती नैया का अब छोड़ सहारा चला गया, ऊपर कठोर अंतः कोमल जन जन का दुलारा चला गया। आपने देखा, ये उनकी भावनाएं थीं। यकीनन देश के लोगों के साथ आपका बड़ा प्रेम था और आप एक कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे और रग रग में आप में थी गरीबों की किस तरह सहायता की जाए। हमने उनके रिश्तेदारों से भी जानने का प्रयास किया। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी, जैसा कि सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि अब बड़े लोग, बड़े उम्र के लोग जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें बड़े लोगों के साथ उम्र में थी, मोहब्बत और प्रेम, अब युवाओं में, नौजवानों में नहीं आ रही है, जिसके कारण देश के लिए, समाज के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इस पैगाम के साथ में जिस टू न्यूज़ कवर कर रहा है कि जो जय गोविंद राय के पदचिन्ह पे तमाम युवा और लोग चलने का प्रयास करेंगे। इस टू न्यूज़ के लिए हम हैं जावेद बिन अली।